सूरज अपनी कंपनी की फैमिली फन एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए स्कूल ग्राउंड पहुंचता है। इस बार उसने ठान लिया होता है कि वह हर हाल में मेहिका को खुश करेगा और उसे जीत दिलाकर ही मानेगा। पूरे मैदान में बच्चों की हंसी और तालियों की आवाज गूंज रही होती है। तभी खेल शुरू होते ही सूरज तेजी से रस्सी खींचता है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और सामने खड़ी ईशा सीधे रंगों से भरे पानी के ड्रम में गिर पड़ती है। अगले ही पल उसका पूरा चेहरा और कपड़े रंगों से भर जाते हैं। वहां मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और सूरज भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है कि आखिर यह सब कैसे हो गया। तभी मेहिका मासूमियत से कहती है कि अगर मम्मी और पापा दोनों साथ नहीं खेलेंगे तो हमें तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। यह सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि अब ईशा के बिना कुछ भी संभालना आसान नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि ईशा गुस्से में सूरज से बात तक नहीं करना चाहती। अब कहानी में कॉमेडी के साथ इमोशनल ट्विस्ट भी आने वाला है। क्या सूरज और ईशा मिलकर मेहिका का सपना पूरा कर पाएंगे या फिर उनकी नोकझोंक उन्हें हार तक पहुंचा देगी? मैदान में उद्घोषक की तेज आवाज गूंजती है कि अगला खेल शुरू होने वाला है और जो टीम सबसे पहले हार मानेगी उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। सामने खड़ी मेहिका की आंखों में उम्मीद साफ नजर आ रही होती है, क्योंकि उसने अपने दोस्तों से वादा किया था कि उसके पापा सबसे ताकतवर हैं और कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। मिस्टर सूरज, जो असल में मेहिका के पिता नहीं बल्कि उसकी मां के सख्त बॉस हैं, आज उस छोटी बच्ची के लिए हर मुश्किल का सामना कर रहे होते हैं। उनकी सांसें तेज हो रही हैं, माथे से पसीना बह रहा है, लेकिन मेहिका की मुस्कान के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दूसरी तरफ ईशा लगातार परेशान है, क्योंकि उसे डर है कि अगर सच सबके सामने आ गया तो मेहिका का दिल टूट जाएगा। वह मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर यह सब कब तक छिप पाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ तो अभी बाकी है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूरज हमेशा की तरह अपने ऑफिस में बेहद गुस्से वाले अंदाज में काम कर रहा होता है। उसने अपने कर्मचारियों को साफ शब्दों में कह रखा होता है कि कोई भी उसे परेशान ना करे, क्योंकि उसके पास बेकार की बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं है। ऑफिस का पूरा स्टाफ उससे डरा हुआ नजर आता है। तभी अचानक वहां मेहिका पहुंच जाती है और रोते हुए सूरज के केबिन में चली जाती है। सूरज को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह गुस्से में ऊंची आवाज में कहता है कि यह कोई खेलने की जगह नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल ऑफिस है। लेकिन जैसे ही वह बच्ची की आंखों में आंसू देखता है, उसका दिल बदलने लगता है। उसे पता चलता है कि स्कूल के कार्यक्रम में बिना पिता के मेहिका को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह सुनकर सूरज का सख्त दिल भी पिघल जाता है। वह मेहिका को चुप कराने के लिए मजेदार एक्टिंग करने लगता है। कभी जादू दिखाता है तो कभी उसे चॉकलेट देकर हंसाने की कोशिश करता है। मेहिका भी कम चालाक नहीं होती। वह कहती है कि अगर सूरज सच में अच्छे इंसान हैं तो उन्हें अगले दिन उसके स्कूल में उसके पापा बनकर आना होगा। पहले तो सूरज साफ मना कर देता है, लेकिन बच्ची की मासूमियत देखकर आखिरकार वह मान जाता है। मेहिका खुशी से उछल पड़ती है और सूरज को अपना सुपर हीरो मान लेती है। लेकिन वह सूरज से एक वादा भी लेती है कि यह बात उसकी मां ईशा को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए, वरना वह बहुत नाराज हो जाएगी। उधर ईशा अपनी बेटी के लिए स्कूल में झूठ बोलने का फैसला करती है ताकि मेहिका का दिल ना टूटे। वह स्कूल के लिए एक लेटर तैयार करती है जिसमें लिखा होता है कि मेहिका के पिता जरूरी काम की वजह से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है। अगले दिन स्कूल में ऐसा तमाशा शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। सूरज और ईशा बार बार एक दूसरे से टकराते हैं। कभी दोनों एक ही खेल में फंस जाते हैं तो कभी मेहिका उन्हें जबरदस्ती साथ खड़ा कर देती है। धीरे धीरे यह नकली रिश्ता सबके सामने असली परिवार जैसा दिखने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक नाटक है या फिर इन दोनों के दिलों में सच में कोई नई भावना जन्म लेने लगी है।